अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? ये वालेकुम सलाम फैज़ल साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नीजत से बात कर रहा हूँ। हज़रत मेरा आपसे सवाल, बल्कि दो मुझे बातें आपसे पता करनी है, एक सवाल भी है। मिलाद के क्या मायने हैं, क्योंकि इसमें उलमा में इख्तिलाफात पाए जाते हैं हमारे कि मिलाद करना जायज़ है कि नहीं है, इसके क्या मायने हैं और इसको किस तरीके से करना जायज़ है। अच्छा, माशाल्लाह। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत हुई इस महीने में, उस विलादत का तज़किरा कर रहे हैं। और आपकी विलादत और बेसत जो है इस कायनात की सबसे बड़ी नेमत और दौलत है, क्योंकि आपके सदक़े से सारी कायनात को कायनात होना मिला, क्योंकि कायनात का वजूद आपके सदक़े से है और कायनात की सारी नेमतें आपके लिए पैदा की गई। ये तो आपको तो वो शान दी, सारे नबी आपकी नबूवत पर ईमान लाए। खुद आपने फरमाया अना नबीउल अंबिया, मैं तो नबियों का भी नबी हूँ, नबी सारे मेरे हाथ पे ईमान लाए। तो सूरत आल इमरान में अल्लाह ने इस बात को बयान कर दिया कि सारे नबी भी जो वो ईमान लाए अल्लाह के इस नबी के हाथ पे, सारे नबियों ने आप पर नुसरत का वादा किया। तो चूँकि वो इस महीने में पैदा हुए हैं तो ये विलादत की खुशी मनाना, आपकी बेसत की खुशी मनाना, ये तो मोहब्बत ही मोहब्बत है। इसके बारे में मुझे तो हैरानी होती है, लोग सवाल क्यों करते हैं कि ये मिलाद मनाना जायज़ है कि नाजायज़ है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपका दुनिया में आना जब वो हमें पसंद नहीं आया, नऊज़ुबिल्लाह, या हम उसकी खुशी नहीं मनाना चाहते, जबकि खुद कुरान में अल्लाह ने कहा, सूरत अहज़ाब में अल्लाह ने फरमा दिया फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, कि अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम का फ़ज़ल दिया और नबी की ज़ात की रहमत दी है। तो नबी की ज़ात जो बतौर रहमत के तुम्हें दे दी है तो फ़लयफ़रहू, उस पर खुशी मनाओ, खुश हो जाओ कि नबी को अल्लाह ने रहमत बना के तुम्हें दे दिया। तो सूरत अहज़ाब में तो उस पर खुश होने का हुक्म दिया जा रहा है ईमान वालों को कि आप खुश हो जाएं कि नबी मिले आपको। तो आप हैरानी है कि लोग कह देते हैं कि जी वो खुशी मनाएं कि नहीं। खुश होने की बात है भाई, वो अलग बात है कि वो खारजी चीज़ें हैं। उस खुशी मनाने में आप फ़र्ज़ नमाज छोड़ बैठें, उस खुशी मनाने में आप कोई गुनाह कर बैठें, वो खुशी मनाने में कोई दूसरी आप इसराफ़ कर बैठें, तो वो खारजी चीज़ें हैं। आप उसकी वजह से असल इबादत को क्यों मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं? असल इबादत तो मिलाद मुस्तफ़ा मनाना, ये तो लज्जत ही लज्जत है, ये आशिकों का वतीरा है। बाकी आप खारजी चीज़ें बयान करते हैं, और ये जुलूस निकाला, ज़ोर की नमाज नहीं पढ़ी, उन्होंने असर की नमाज नहीं पढ़ी, ऐसे जुलूस का क्या फ़ायदा? वो तो हम भी कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं, मतलब उनको नमाज पढ़नी चाहिए। तो नमाज ना पढ़ने को आप उधर ले लेते हैं कि मिलाद ही जायज़ नहीं हुआ, मिलाद ही गोया कि नौज़ुबिल्लाह हराम हो गया। ये तो वही बात होगी, आप सारे अमरूदों को हराम कह रहे हैं, अमरूद हराम है। भी अमरूद हलाल है, कीड़े वाला अमरूद हराम है। जिस अमरूद में कीड़े पड़ जाएं आप उसको कहते हैं यार फेंको, ये नहीं खाने का, लेकिन आप ये फतवा नहीं देते कि अमरूद ही हराम है। तो जिस मिलाद मुस्तफ़ा में जो है वो बिदत के शिरक के कीड़े पड़ जाएं, उसको आप कहेंगे कि यार ये सही नहीं, बिदत शिरक को निकालो। बाकी ये इबादत तो बहुत अजीम इबादत है, बल्कि सलातो सलाम तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते आपके नबी के ऊपर भेजते हैं। तो ये इतनी लजीज और इतनी अजीम इबादत है, उसके बारे में आप परेशान होते रहते हैं। और फिर ये कि उसके लिए सलातो सलाम के एहतराम में अगर खड़े भी हो गए उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आप सलातो सलाम की इबादत के एहतराम में अगर खड़े हो गए उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। कि आप मदीना जाके खड़े होकर सलातो सलाम नहीं पढ़ते, वहाँ खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते हैं। यहाँ आप जो है नमाज के अंदर अत्ताहियातुल के अंदर सलातो सलाम बैठ के पढ़ते हैं। तो क्या मतलब है, अब बैठ के पढ़े कि खड़े होकर पढ़ें? तो अल्लाह ने कहा जैसे चाहे पढ़ें, जिसके जैसी मन मर्जी आए, क्योंकि खड़े होकर भी सही है, बैठ के भी सही है। अगर खड़े ही ज़रूरी होता तो फिर नमाज में बैठ के क्यों पढ़ते हैं आप? सलाम भी और सलात भी दोनों बैठ के पढ़ते हैं। और अगर जो है बैठ कर ही पढ़ना ज़रूरी होता तो मदीने में जाके खड़े होकर क्यों पढ़ते हैं? तो मालूम है कि खड़े बैठे से इसका ताल्लुक नहीं, ये आपकी आशिकाना कैफियत से ताल्लुक है। आपका जी चाह रहा है मैं खड़े होकर झूम झूम के पढ़ूं, तो आशिक इस तरह भी पढ़ते हैं। आपका जी चाह रहा है बैठ के मैं या लेट के तड़प तड़प के पढ़ूं, तो लेट के तड़प के पढ़े। ये तो वही बात है ना कि वो इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पे यकसा, इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पे यकसा, ज़र्फ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। हर आदमी का अपना अपना अंदाज इश्क है। किसी के इश्क पर आपको जो है उंगली उठाने की इजाज़त नहीं कि ये आशिक रसूल नहीं है, खुदा ना खासा फास के रसूल है, हम आशिक रसूल हैं। तो इश्क का दावा अपने लिए ख़ास कर लेना, इसका मतलब आप नबी की उम्मत को बहुत कम कर रहे हैं। उम्मत बहुत वसी है, वो तो दरिया ठाठे मारते दरिया हज़रत मूसा ने देखे हैं। आप ऐसे फतवे लगा के कम ना करें। अगर मिलाद मुस्तफ़ा आप नहीं बनाना चाहते, आप उसको बिदत के शिरक के फतवे ना लगाएं, आप ना करें, आपकी तौफीक पे है। लेकिन अल्लाह ने जिनको तौफीक दे रखी है वो जो है वो बिदत शिरक से
बच के कर रहे हैं तो उनको आप कबूल करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।